हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही फेमस जनजाति थारू के बारे में। हालांकि ये हमारे प्रदेश की सबसे मुख्य जनजाति है। अगर जो इनके नाम के संदर्भ की बात किया जाए तो इसको कई नामों से जाना जाता है। जैसे कुछ हमारे विद्वान हुए, जैसे हर्बर्ट रोजले, श्रीलैसी, ए बी ठक्कर, इन्होंने इनको आदिवासी की संज्ञा दी। इन्हीं के संदर्भ में भारतीय समाजशास्त्री डॉक्टर भूरे साहब थे, इन्होंने जो है इनको पिछड़ा हिंदू का संज्ञा दिया। और इसी के संदर्भ में हम आगे चलते हैं तो अंग्रेजों ने इनको जो है दलित वर्ग कहा। और हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 342 में इनको अनुसूचित जाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अगर जो हम बात करते हैं 342 के अकॉर्डिंग तो 2003 के पहले जो हमारे प्रदेश में जो जनजातियां हुआ करती थी वो बेसिकली मुख्य रूप से दो जनजाति हुआ करती थी। लेकिन भारत सरकार ने ही 2003 में उत्तर प्रदेश के ऐसे 10 जाति को चिन्हित किया और इनको भी अनुसूचित जाति की सूची में डाल दिया। तो एट प्रेजेंट हम यदि बात करें तो हमारे प्रदेश में अब टोटल 12 जो है जनजाति हैं। उन्हीं 12 जनजाति में से एक बहुत ही फेमस जनजाति थारू है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। थारू उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख और सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली जनजाति है। अगर जो देखा जाए तो ये हमारे प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों में जो है इनकी इनकी संख्या मिलती है। अगर जो हम तराई जिलों की बात करें तो जैसे लखीमपुर खीरी हो गया, बहराइच हो गया, गोंडा हो गया, श्रावस्ती हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया, महाराजगंज हो गया, और साथ ही साथ ये उत्तराखंड और बिहार के भी कुछ जिलों में पाए जाते हैं। अगर जो मैं थारू की बात करें तो ये किरात वंश से इनकी जो है उत्पत्ति हुई है। लेकिन थारू नाम को लेकर के विद्वानों में बहुत सारा मतभेद है। कई विद्वान ये मानते हैं कि ये राजस्थान के थार मरुस्थल वाले क्षेत्र से आकर बस गए, जिससे इनका नाम थारू पड़ा। कुछ विद्वानों का मानना ये है क्योंकि थार का मतलब होता है मदिरा, और ये जनजाति अत्यधिक मदिरा का सेवन करते हैं, जिससे जो है इनका नाम थारू पड़ा। तो ऐसे विद्वानों में मतभेद है इनके नाम को लेकर के। अगर जो इनकी हम कद काठी की बात करें तो ये कद में छोटे होते हैं और चौड़ी मुखाकृति इनकी होती है। और वेशभूषा की बात करें, हालांकि ये हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इनके पुरुष जो होते हैं वो सर पे बड़ी बड़ी चोटियाँ, धोती कुर्ता इनका जो है ये इनका मुख्य पोशाक होता है। वहीं महिलाओं की बात करें तो घघरा, लहंगा, चोली, दुपट्टा और जो है बूटेदार कमीज, और साथ ही साथ ये शरीर पे गुदना गुदवाने और आभूषणों के बहुत ज़्यादा ये शौकीन होती हैं। हालांकि जो इनके मकान होते हैं ये अपने मकान लकड़ियों से बनाते हैं। अगर जो हम वैवाहिक की बात करें तो इनमें जो विवाह जो प्रचलन में होता है वो बदला विवाह प्रचलन में होता है, यानी बहन के बदले बहन, बेटी के बदले बेटी, ये विवाह इनमें प्रचलित होता है। लेकिन एक विवाह और है जिनको तीन टिकठी विवाह भी कहते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि बहन के बदले बहन लाया जाए या बेटी के बदले बेटी लाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हीं के वंश या उन्हीं के बिरादरी से जो है कन्याओं का या लड़कों का विवाह होता है। इन जनजाति का जो मुख्य भोजन होता है वो मछली और चावल होता है। हालांकि ध्यान देने योग्य बात ये है कि इनकी जो स्त्रियां होती हैं ये खुद के द्वारा मारी हुई मछलियों का सेवन करते हैं। पुरुषों के द्वारा मारी हुई मछलियों को ये स्पर्श तक नहीं करती हैं। इनके जो है भोजन करने का समय भी निश्चित होता है। इनके भोजन करने का समय भी निश्चित होता है। जैसे सुबह के नाश्ते को ये लोग कलेवा कहते हैं, और दोपहर के भोजन को जो है ये लोग मिझनी कहते हैं, और शाम के भोजन को ये लोग बेटी। इनकी अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये कृषि प्रधान इनकी अर्थव्यवस्था होती है। ये मुख्यतः धान की खेती करते हैं, साथ ही साथ ये सब्जियों का भी उत्पादन करते हैं। तिलहन हो गया, दलहन, इनका भी उत्पादन करते हैं। और इसी के संदर्भ में इनका जो है अन्य व्यवसाय जैसे पशुपालन हो गया, लकड़ी की कटाई हो गई, या शिकार करना हो गया, या वनों से जो है फल फूल औषधियों को एकत्रित करना, ये इनके मुख्य कुटीर उद्योग हैं। थारू जनजाति के उत्थान के लिए भारत सरकार जो है कई सारी समय समय पर योजनाएं भी निकालती है। हालांकि लखीमपुर खीरी में इनके लिए एक विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई है, जहां के इन जनजाति के लड़के और लड़कियां शिक्षा ग्रहण करके भारत सरकार या राज्य सरकार के उच्च सरकारी पदों पर कार्यरत भी हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
थारू जनजाति में जो है संयुक्त परिवार की व्यवस्था होती है, अर्थात इनके घर का जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है वो उस घर का मुखिया होता है। थारू जनजाति जो है हिंदू धर्म से संबंधित होते हैं, यानी हिंदू धर्म को ये लोग मानते हैं, तो उन्हीं के संदर्भ में इनके बहुत सारी देवी देवताएं भी होते हैं। ये जो है भूत प्रेत जादू टोना में विश्वास रखते हैं और ये बेसिकली काली माता के उपासक होते हैं, और साथ ही साथ भैरव और महादेव के भी भैरव और महादेव भी इनके आराध्य देव होते हैं। लेकिन ध्यान देने योग्य बात ये है कि जो इन जनजातियों के जो शिवलिंग बने होते हैं वो पत्थर के ना होके बल्कि लकड़ी के बने होते हैं। इसी के संदर्भ में ये हिंदुओं के सभी त्यौहार को, जैसे दशहरा हो गया, होली हो गया, ये बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन वहीं बात की जाए तो दीपावली जो त्यौहार होता है, ये थारू जनजाति इसको शोक के रूप में मनाती है। तो ये छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन थी थारू जनजाति के बारे में। धन्यवाद।